हेलो स्टूडेंट, दिस इज सलमा आफ्ताब एंड वेलकम टू छोड़ो जाने दो। चलो, हम लोगों को करना है आज प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल पे करना है डिस्कशन। ठीक है, प्रैक्टिकल में एक एक करके समझना, और मार्क्स भी हम बताएंगे एंड हाउ यू विल राइट, हाउ यू विल फिल योर आंसर शीट, आई विल टेल यू। ठीक है, अदरवाइज आप लोग को प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिकल हाउ यू विल राइट योर आंसर शीट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो करना ही करना है, आफ्टर देन सही तरीके से आंसर शीट को भी फिल करना है। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन योर प्रैक्टिकल वी हैव? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये तीन ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, जो हम लोग के थ्योरी में भी आता है। इन द सेम वे हम लोगों के प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही आना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किस पार्ट का रहता है, एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से क्या आता है? फिजिकल केमिस्ट्री से है हम लोगों का टाइट्रेशन। फिजिकल केमिस्ट्री से क्या है? टाइट्रेशन। आई होप विजिबल है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री से टाइट्रेशन, एंड टाइट्रेशन का मार्क्स है हमारा 7 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स भी देख लो। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो कंपाउंड्स हमारे पास रहेंगे। ठीक है, एक कंपाउंड, दो कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू हैव टू आइडेंटिफाई टू कंपाउंड्स, और उसमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप आल्सो। तो इसके जो मार्क्स है दैट इज योर 4 मार्क्स। ठीक है, थर्ड प्रैक्टिकल है दैट इज फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इनऑर्गेनिक से क्या है? दैट इज सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस। और फ्रॉम यू हैव टू आइडेंटिफाई वन कटायन और वन अनायन। ठीक है, एक कटायन आइडेंटिफाई करना होता है, एक अनायन आइडेंटिफाई करना होता है। इसके भी मार्क्स क्या है आपके? 4 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 15 मार्क्स। और आपके 5 मार्क्स प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल फाइल में। ठीक है, और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, ओवरऑल 30 मार्क्स यहाँ पे हो गए। चलो अब जल्दी से फटाफट हम लोग डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहला जो है टाइट्रेशन करना है। ठीक है, टाइट्रेशन। चलो आते हैं टाइट्रेशन पे। टाइट्रेशन जब हम करेंगे ना, देखो टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा टाइट्रेशन। ठीक है, क्या है ये, क्या आया था? टाइट्रेशन, टाइट्रेशन हम लोगों के, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन। सेकेंड है रेडॉक्स, जो आप लोगों को सिलेबस में है। ठीक है, यही आप लोग के सिलेबस में है। थर्ड है हम लोगों का एसिड बेस, एसिड बेस। एंड फोर्थ आइडोमेट्री, आइडोमेट्री। एंड व्हाट इज टाइट्रेशन? ये आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि टाइट्रेशन हम किसको कहते हैं। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस by using the known concentration we just identify the concentration of any unknown compound। कोई unknown compound है, उसकी हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग, कोई मेरे पास एक नोन कंपाउंड होगा और अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन हम उससे टाइट्रेशन वैल्यू से, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यही होता है हम लोग का टाइट्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या स्टडी करना है? रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, दैट इज इन योर क्लास 11 सिलेबस। ठीक है, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में मेरे पास दो ही कंपाउंड है। ठीक है, परेशान मत हो, दो ही कंपाउंड है। कौन सा? KMnO4 तो है ही है। ठीक है, KMnO4 सिलेबस में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, KMnO4 तो है ही है। और KMnO4 एज अ C10 कंपाउंड आपका रहेगा। ठीक है, C10 कंपाउंड इन योर सिलेबस। C10 के साथ अब मेरा C11 आइदर ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड, या दूसरा क्या हो सकता है? फेरस एमोनियम सल्फेट। ठीक है, दैट इज योर डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर पढ़ रहे होगे तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट का ये होगा फॉर्मूला, दैट इज योर डबल सॉल्ट। ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, या दूसरा फेरस अमोनियम सल्फेट हो सकता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड है, देखो हम पूरा प्रोसेस नहीं समझाने जा रहे हैं, बस क्या करना है, कैसे करना है, कैसे, वो चीज है। अगर ऑक्सैलिक एसिड होगा तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी मेंशन होगा, यू हैव टू हीट द सॉल्यूशन, हीट द सॉल्यूशन। और फेरस अमोनियम सल्फेट होगा तो हीट नहीं करना है, ठीक है, हीट नहीं करना है। करना क्या है, मेरे पास होगा ब्यूरेट, ठीक है, ब्यूरेट, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना क्योंकि हम इसमें वैसे भी बना रहे डायग्राम। तो ब्यूरेट होगा, दिस इज योर कॉनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट में मेरे पास क्या होगा, KMnO4, KMnO4, ठीक है, KMnO4 दैट इज योर C10, C10। यहां क्या करना है, मेरे पास होगा आइदर फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्सैलिक एसिड। कितना, 20 ml, 20 ml, ठीक है, 20 ml। ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है OA डॉट या फेरस अमोनियम सल्फेट F.A.S, ठीक है, ये हो सकता है। अगर ये हुआ तो हम लोग इसको हीट करेंगे, अगर ये नहीं है तो नॉर्मल काम कर लेंगे। इसके साथ साथ 20 ml के साथ साथ हम 20 ml H2SO4 लेंगे, ठीक है। इट मीन्स इन द कॉनिकल फ्लास्क व्हाट वी विल टेक, इन द कॉनिकल फ्लास्क वी विल टेक 20 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट और 20 ml H2SO4 लेना है, ठीक है। उसके बाद में टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, वी विल डू द टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन करने के बाद में क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में एक परमानेंट पिंक कलर आएगा जो डिसअपियर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा पिंक कलर आएगा, डिसअपियर हो जाएगा, थोड़ा सा पिंक कलर आएगा, डिसअपियर हो जाएगा, बट लास्ट जो परमानेंट पिंक कलर आएगा which will further it will not disappear, that is your end point, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मान लो जहां तक भी आया, ठीक है, यहां तक प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद में यू जस्ट नोटेड डाउन द रीडिंग, ठीक है, रीडिंग को नोट कर लिया, ठीक है। और कितनी रीडिंग लेनी है आपको, 2 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग लेनी है। कॉन्कोर्डेंट रीडिंग किसको कहते हैं, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग जो सेम एंड कंटिन्यूअस इक्वल वैल्यू होगी, सेम भी होगी और कंटिन्यूअस भी होगी। यानी कि 2 वैल्यू जो होगी, मान लो सपोज आती है 20.2, 20.2, देन ये इसकी वैल्यू और 20.3, तो ये होगी मेरी कॉन्कोर्डेंट वैल्यू, ठीक है। ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉन्कोर्डेंट। एवरेज नहीं निकालना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो क्या करने लगते हैं, दे स्टार्टेड टू डू द एवरेज ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है, दीज वैल्यूज। तो एवरेज नहीं निकालना, हमें कॉन्कोर्डेंट वैल्यू नहीं रही। तो ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, सेम वैल्यू होगी, कंटिन्यूअस वैल्यू होगी, यहां पे हमें मिल जाएगा। तो दिस वैल्यू, इस वैल्यू को क्या कहेंगे। अब यहां तक प्रैक्टिकल किया, रफली आपने अपनी रीडिंग नोट करी, ठीक है, प्रैक्टिकल किया 20 ml 20 ml, यहां से टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया, रीडिंग रफली नोट किया, ठीक है, यहां तक कर लिया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में हमें करना है, ठीक है, वहां तक कर लिया। अब इसके बाद में अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले आंसर, फर्स्ट आंसर लिखने के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल यू विल मेड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल, क्योंकि इसी में तो लिखोगे तुम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ठीक है, ये होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, और उसके बाद में जो भी रीडिंग आएगी वो, तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल ओवरऑल बना लोगे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मेंशन क्या करना है, यू विल मेंशन द पिपेट वैल्यू, विच विल बी योर पिपेट वैल्यू, जो कॉनिकल फ्लास्क में जितना सॉल्यूशन लिया है दैट विल बी योर पिपेट वैल्यू, ठीक है। तो कॉनिकल फ्लास्क में तो हम लोगों ने 20 ml से, लैब में हम लोगों ने प्रैक्टिकल 20 ml से किया है, तो पिपेट वैल्यू तो 20 ml आप फौरन लिख देना, ठीक है। देन जो ब्यूरेट की जो रीडिंग आएगी, जितनी भी रीडिंग आएगी, ठीक है, ब्यूरेट की जो रीडिंग होगी दैट विल बी योर, ब्यूरेट की रीडिंग जो होगी उसको हम लोग कहेंगे टाइटर वैल्यू, ठीक है, ये मार्क्स कैरी करता है, बता दे रहे हैं, ठीक है, टाइटर वैल्यू। ये हाफ ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप इसको अगर मेंशन करना, इफ यू जस्ट फॉरगेट टू मेंशन दीज वैल्यू देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर 1 मार्क, ठीक है। तो टाइटर, पिपेट वैल्यू, टाइटर वैल्यू मेंशन कर दोगे, सपोज 19.8 आई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हो गया। ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया,
पिपेट वैल्यू लिख दिया, देन टाइटर वैल्यू लिख दिया, इतने आंसर लिख लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग के कौन कौन से रहेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से रहेगा, हम क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा मोलारिटी ऑफ C10। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ C10 नॉर्मल हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो फॉर्मूला लगा के हम लोग कर लेंगे। और स्ट्रेंथ कहां दिया हुआ होता है, स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास कहां दिया हुआ होता है, स्ट्रेंथ दैट इज योर, जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई रहती है क्वेश्चन में, वही होता है स्ट्रेंथ की। इतने ml सॉल्यूशन वी हैव डिसॉल्व दिस ml सॉल्यूशन इन पर लीटर, दैट इज योर स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में रहता है, सारा निकाल लोगे आप। सपोज KMnO4 का है, KMnO4 पोटेशियम का, मैंगनीज का, ऑक्सीजन का, सारी चीजें निकाल लोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो ऐसे निकालोगे। सेकेंड क्या हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ C11, मोलारिटी ऑफ C11। जब C11 निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो यहां पे इस वाले फॉर्म में ही हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला टाइट्रेशन का। तो क्या करेंगे हम, M1V1 अपॉन M2V2 डिवाइडेड बाई N1 अपॉन N2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा दूसरा। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड वैल्यू, थर्ड क्या करना पड़ेगा, थर्ड हमें निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल, ये फोर्थ आ जाता है। इसके पहले हमारा होगा कंसंट्रेशन और फोर्थ हो जाएगा हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। इसके अलावा अगर फोर्थ ये क्वेश्चन होता है, एक परसेंटेज प्यूरिटी वाले भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, परसेंटेज प्यूरिटी वाले में भी ये दोनों क्वेश्चन तो सेम होना है। ये दोनों क्वेश्चन ऑक्सैलिक एसिड हो चाहे फेरस अमोनियम सल्फेट हो KMnO4 के साथ, ये दोनों क्वेश्चन सेम होना है। और ये दोनों जहां पर होगा उसमें दूसरे वाले में हो जाएगा हम लोग का परसेंटेज प्यूरिटी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस यही 2 क्वेश्चन चेंज होंगे, अदरवाइज ये तो इन द से। अब यहां पे करने के बाद में सारे चारों क्वेश्चंस को यू हैव टू सॉल्व वन बाय यूजिंग द टाइटर वैल्यू से ये फॉर्मूला निकालोगे मोलारिटी इसकी, फिर उसके बाद में मोलारिटी ऑफ C11, फिर उसके बाद में कंसंट्रेशन, देन उसके बाद में आ जाएगी हम लोग की, ठीक है, मोलारिटी ऑफ C10, मोलारिटी ऑफ C11, देन यहां पर मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, देन न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 4 क्वेश्चन कंफर्म है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दो ही क्वेश्चन डिवाइड होता है। ठीक है, दो ही तरीके के क्वेश्चन। मोलारिटी, ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, मोलर मास और न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे में कंसंट्रेशन और परसेंटेज प्यूरिटी। जहां परसेंटेज प्यूरिटी हुआ वहां पे कंसंट्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस वाले में हम लोग के पास में